नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बेस सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन चला रहे हैं उसमें आ गए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर के जो सीरीज है उसमें 1 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर। इसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, 5 वन लाइनर का क्वेश्चन और एक सवाल आपसे पूछा था हमने उसका जवाब देंगे, और एक सवाल आपसे पूछेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। तो ये हमारा रोज़ का पैटर्न होता है, उसके हिसाब से हम चलेंगे आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखते हैं आज 1 दिसंबर 2023 का जो करंट अफेयर है उसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए सफीना हुसैन, ऑप्शन बी असमत जैदी, ऑप्शन सी मरियम जुबैर और ऑप्शन डी अस्मित खान। तो उत्कृष्ट योगदान, जो शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान किया जाता है उसके लिए एक वाइस पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार वाइस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सफीना हुसैन। सफीना हुसैन को ये वाइस पुरस्कार से सम्मानित, वाइस पुरस्कार जो है वाइस इससे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ये होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में कौन अगले वर्ष सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी देहरादून। तो उस शहर का नाम बताना है जहाँ पर सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी उस शहर के द्वारा की जाएगी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी अमृतसर, जो पंजाब में स्थित है। तो वहाँ पर अमृतसर जो है वहाँ पर जो सैन्य साहित्य महोत्सव है उसकी मेजबानी अमृतसर के द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो उस राज्य का नाम बताना है जो भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वह कौन सा राज्य है, उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है उसने पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तो ऑप्शन सी हुआ। और आगे हम हर रोज़ की तरह जो हमारा पैटर्न है कि ऑप्शन जो आते हैं, जो जिस स्टेट का नाम आता है उस स्टेट की राज्य, राजधानियाँ और स्थापना दिवस और ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो आज जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में दिया है केरल। तो केरल की यदि हम बात करते हैं तो केरल की जो राजधानी है वो क्या है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम जो है वो राजधानी है केरल की। और यदि केरल की स्थापना दिवस की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस माना जाता है किसका, केरल का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो आरिफ मोहम्मद खान जो है वो गवर्नर है। और नवीन पटनायक जो है पिनराई विजयन जो है वो है सीएम कहाँ के, केरल राज्य के। तो ये केरल राज्य से संबंधित कुछ जानकारी। ऑप्शन बी में दिया है उड़ीसा। उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। और उड़ीसा का जो स्थापना दिवस है वो 1 अप्रैल 1936 है। यहाँ के गवर्नर जो पहले कौन थे, प्रोफेसर गणेशी लाल। अभी हाल ही में रघुबर दास को उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया है। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, कौन है, रघुबर दास। और यदि सीएम की बात करते हैं तो नवीन पटनायक जो हैं वो हैं सीएम उड़ीसा के। ऑप्शन सी में दिया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो हमारे प्रश्न का आंसर है, पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की इसने घोषणा की है। इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। और स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 माना जाता है। और यदि यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं, आनंदीबेन पटेल जो हैं वो गवर्नर है। और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कर्नाटक। कर्नाटक की यदि बात करते हैं तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु जो है वो है कर्नाटक की राजधानी। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका, कर्नाटक का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो थावरचंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो सिद्धारमैया जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के,
कर्नाटक के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में भारत और कौन सा देश संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेंगे। ऑप्शन ए में दिया है अमेरिका, ऑप्शन बी में दिया है जापान, ऑप्शन सी में दिया है रूस और ऑप्शन डी में दिया है फ्रांस। तो उस देश का नाम बताना है जो भारत के साथ संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेंगे, उस देश का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है अमेरिका होगा। और यदि अमेरिका की राजधानी की बात करें वाशिंगटन डीसी है और डॉलर मुद्रा है वहाँ की। और जापान की जो राजधानी है, जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो है। और रूस की मॉस्को है, फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमने डिटेल देखा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा। ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एएमए बैंक का अनावरण किया है। ऑप्शन ए में दिया है तेलंगाना, ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन सी में दिया है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी में दिया है उड़ीसा। तो उस राज्य का नाम बताना है जिसने ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए मुख्य एएमए बैंक का अनावरण किया है। तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन का चयन करना है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो जो राज्य है उसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने जो ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए एएमए बैंक का अनावरण किया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। और हर क्वेश्चन की तरह देखते हैं इस क्वेश्चन का भी जो हम डिटेल देखते हैं। तो हमने उड़ीसा उत्तर प्रदेश की जानकारी जो है पहले क्वेश्चन में देख ली है। यदि हम राजस्थान और तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में जो दिया हुआ तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और 2 जून 2014 स्थापना दिवस माना जाता है जिसका तेलंगाना का। टी सुंदरराजन जो है वो है गवर्नर और के चंद्रशेखर राव जो है वो है सीएम कहाँ के, तेलंगाना के। ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और 30 मार्च 1949 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका, राजस्थान का। और कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, राजस्थान के। और सीएम की बात करते हैं तो सीएम अशोक गहलोत हैं राजस्थान के। अशोक गहलोत जो हैं वो है सीएम राजस्थान के। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है उसकी डिटेल चर्चा हमने पहले ही क्वेश्चन में कर ली है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और जो ये पीडीएफ है इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर हर रोज़ की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में अटल डुल्लू को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अटल डुल्लू जो है उनको किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी हरियाणा। तो उस राज्य का नाम बताना है। तो उस राज्य का नाम है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो मुख्य सचिव जिसको नियुक्त किया गया उनका नाम है अटल डुल्लू। यदि हम इसमें डिटेल की चर्चा करते हैं तो ऑप्शन में जो हिमाचल प्रदेश दिया है, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। 25 जनवरी 1971 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका, हिमाचल प्रदेश का। शिव प्रताप शुक्ल जो वो है गवर्नर। और शिव प्रताप शुक्ल जो है वो है गवर्नर। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो है सीएम कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन बी और सी की बात करते हैं तो धारा 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। पहला जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर या जम्मू है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, उपराज्यपाल जो है केंद्र शासित प्रदेश में जो होते हैं तो वहाँ के उपराज्यपाल हैं कौन है, मनोज सिन्हा। और लद्दाख की राजधानी लेह है। और यहाँ के जो गवर्नर है डिप्टी गवर्नर उनका नाम है बीडी मिश्रा जो है वो है उपराज्यपाल। तो इस प्रकार ऑप्शन ए, बी और सी हमने देख लिया। ऑप्शन यदि डी की बात करते हैं हरियाणा की जो राजधानी है, हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। 1 नवंबर 1966 स्थापना दिवस है। और हरियाणा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय जो है वो है गवर्नर
कहाँ के, हरियाणा के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो मनोहर लाल खट्टर जो वो सीएम है हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में एंड्री राजोएलिना किस द्वीपीय देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी मॉरिशस और ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो जो एंड्री राजोएलिना है वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा मेडागास्कर। मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है, वहाँ के जो राष्ट्रपति बने उनका नाम है एंड्री राजोएलिना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र अल जफरा परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी कतर। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफरा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम है ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो ये है दुनिया का सबसे बड़ा है जो देश ने जो संयुक्त अरब अमीरात देश है वो दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफरा परियोजना का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 21 नवंबर, ऑप्शन बी 22 नवंबर, ऑप्शन सी 29 नवंबर और ऑप्शन डी 23 नवंबर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस है वो कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 29 नवंबर। 29 नवंबर को जो है विश्व जगुआर अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया गया है। तो इस प्रकार अब हर रोज़ जो हम देखते हैं करंट अफेयर का जो दिवस मनाया जाता है तो नवंबर का देख लेते हैं। नवंबर के जो करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेज होते हैं उनको देखते हैं, उसमें कौन कौन से डे जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा नहीं, हम 5, 7 या 8 ही डे देखते हैं, है तो बहुत सारे। एक देखते हैं 1 नवंबर। 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। यदि 2 नवंबर की हम बात करते हैं 2 नवंबर को, तो 2 नवंबर को हमारे यहाँ पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा? 2 नवंबर को। तो ये बेहद महत्वपूर्ण नहीं है। जो 3 नवंबर है, 3 नवंबर थोड़ा महत्वपूर्ण है। ये है विश्व जेलीफिश दिवस। कौन है? विश्व जेलीफिश दिवस है या अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है 3 नवंबर को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है कब? 3 नवंबर को। आगे देखते हैं 10 नवंबर को में आते हैं सीधा। 10 नवंबर को जो है विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर की यदि बात करते हैं तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है कब? 12 नवंबर को। 14 नवंबर की बात करते हैं। 14 नवंबर को बेहद ही फेमस दिवस होता है। कौन सा? बाल दिवस। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। मधुमेह दिवस मनाया भी जाता है 14 नवंबर को। 15 नवंबर की यदि हम बात करते हैं तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजाति गौरव दिवस। और किसकी याद में? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। और यदि 24 नवंबर की बात करते हैं तो 24 नवंबर को शहादत दिवस मनाया जाता है। शहादत दिवस मनाया जाता है किसकी याद में? ये जो 6वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर की याद में शहादत दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है। और यदि 26 नवंबर की हम बात करते हैं तो 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस, विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस, संविधान दिवस मनाया जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण है 26 नवंबर। तो और आगे 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर
दिवस मनाया जाता है। तो ये हमने देख लिया नवंबर के जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे डे वाइज, तो उसको हमें याद रखना है। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ये देखने को मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अजील अली, ऑप्शन बी अकीला आसिफी, ऑप्शन सी कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी में दिया है अब्दुल्लाही मायर। तो नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 जो प्रदान किया गया है वो किया गया है अब्दुल्लाही मायर को। अब्दुल्लाही मायर इसका सही आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी अब्दुल्लाही मायर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अम्मा बैंक योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी सिक्किम। तो उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य में अम्मा बैंक योजना की शुरुआत की गई है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा में अम्मा बैंक योजना की शुरुआत की गई है। उड़ीसा के बारे में हमने चर्चा कर ली है, राजधानी भुवनेश्वर है और 1 अप्रैल 1936 स्थापना दिवस है। रघुवर दास जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। रघुवर दास गवर्नर हैं और यदि CM की बात करते हैं नवीन पटनायक है। ऑप्शन बी में दिया है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। 26 नवंबर 1950 को 26 नवंबर नहीं 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है। और आर एन रवि जो हैं वो हैं गवर्नर। MK स्टालिन जो हैं वो है CM तमिलनाडु के। असम की बात करते हैं। असम की राजधानी जो है असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और 26 जनवरी 1950 का भी स्थापना दिवस है। और यदि असम के गवर्नर की बात करते हैं गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो असम के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन डी में दिया है सिक्किम। सिक्किम की जो राजधानी है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। कहाँ है? गंगटोक। और 16 मई 1975 को स्थापना दिवस माना जाता है। और ये लक्ष्मण आचार्य जो है वो है गवर्नर। और प्रेम सिंह तमांग जो है वो है CM कहाँ के? सिक्किम राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में किसने 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो 13वीं सीनियर पुरुष हॉकी जो राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है उसका खिताब जो है वो है पंजाब राज्य ने जीता है। यदि हम यहाँ पर राज्य के डिटेल की बात करते हैं तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बारे में हमने जानकारी आपको बता दिए हैं। तो देखते हैं ऑप्शन बी में दिया है पंजाब। पंजाब की राजधानी जो है वो क्या है? चंडीगढ़। और T सुंदरराजन को वहाँ का जो पंजाब है, पंजाब के राजधानी जो है वो है चंडीगढ़। और बनवारी लाल पुरोहित को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है गवर्नर का। और भगवंत मान जो है वो है CM गुजरात के। यदि डिटेल की बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात की जो स्थापना दिवस है, गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई 1960 माना जाता है। और गुजरात के जो आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर। और भूपेंद्र पटेल जो हैं वो है CM। और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने चर्चा कई बार कर ली है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अवन लेखरा, ऑप्शन बी शीतल देवी, ऑप्शन सी प्रमोद भगत और ऑप्शन डी देवेंद्र झाझरिया। तो किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शीतल देवी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी शीतल देवी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए कांतारा, ऑप्शन बी कैचिंग डस्ट, ऑप्शन सी में दिया है ड्रिफ्ट और ऑप्शन डी में दिया है एंडलेस बॉर्डर। तो उस फिल्म का नाम बताना है जिसको गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 54वां चल रहा है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एंडलेस बॉर्डर। एंडलेस बॉर्डर को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में किसने दुनिया के पहले धूम्रपान
प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने ही दुनिया के सबसे पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून को लागू किया था, तो उसने समाप्त करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए न्यूजीलैंड होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसको बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में आप रख सकते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में UNFCCC का कोप जो 28 सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है? ये एक संस्था है जो अपना सम्मेलन करवाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो वो सम्मेलन इस बार कोप 28 जो है वो कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी UAE और ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी UAE। UAE में कोप 28 जो है वो मनाया गया है। कौन सा? UAE जो देश है वहाँ पर ये मनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी मुंबई। तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन जो सैयद मोदी है वो किस में है? बैडमिंटन चैंपियनशिप है, और वो किस शहर में आयोजन इसका हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में अनाक क्राकातोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन सी बी इटली, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी जापान। तो ये जो क्राकातोआ ज्वालामुखी है, अनाक क्राकातोआ, तो ये ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है, इसलिए इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए होगा इंडोनेशिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, हाल ही में जारी की गई बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि भारत दुग्ध उत्पादन के मामले में है तो वो विश्व में पहला स्थान रखता है, और जो भारत में है वो कौन सा स्थान रखता है, भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रखता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो ये स्थान है वो महत्वपूर्ण स्थान अपने नाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है दुग्ध उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अब यदि ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक की हमने चर्चा जो है वो डिटेल से कर ली है। बचता हुआ है मध्य प्रदेश। यदि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है। कहाँ का? मध्य प्रदेश को। और गवर्नर की बात करें मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, और यदि CM की बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान जो है वो है मध्य प्रदेश के CM। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हम वन लाइनर के रूप में जो क्वेश्चन बताते हैं 5 क्वेश्चन, वो उसमें चले जाएंगे। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे की स्थापना की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी हुबली और ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो भारत की सबसे बड़ी जो सर्कुलर रेलवे है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। बेंगलोर जो है, बेंगलोर में इसकी स्थापना की गई है। सबसे बड़ी जो सर्कुलर रेलवे है उसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि में महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर के प्रश्न हम वन लाइनर के रूप में देखते हैं। तो उसमें से पहला वन लाइनर क्या है? पहला वन लाइनर है, हाल ही में गंगा नदी पर वाटर टैक्सी का ट्रायल वाराणसी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? वाराणसी में किया गया है। किसका? वाटर टैक्सी का ट्रायल। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने की घोषणा की है। किसने? भारत सरकार ने। कहाँ पर? गुजरात। और गुजरात के बारे में हमने चर्चा पहले ही आपसे कर ली है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में महाराष्ट्र में विट्ठल रुक्मिणी वारकरी योजना शुरू की गई है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में ये योजना शुरू की गई। कौन सी? नाम है उसका विट्ठल रुक्मिणी वारकरी योजना। और यदि हम महाराष्ट्र की बात करते हैं
तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और यदि वहाँ के स्थापना दिवस की बात करते हैं तो 1 मई 1960 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? महाराष्ट्र का। और रमेश बैस जो हैं, रमेश बैस जो हैं वो हैं गवर्नर वहाँ के। और एकनाथ शिंदे जो हैं वो हैं सीएम। कहाँ के? एकनाथ शिंदे जो हैं वो हैं सीएम महाराष्ट्र के। तो पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। हाल ही में असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने? हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में जो असम की सरकार है उसने वहाँ पर बनाने की घोषणा की है। किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और गवर्नर की बात करते हैं तो गुलाब चंद कटारिया हैं। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर असम की राजधानी है। पॉइंट नंबर 5 जो आज का हमारा लास्ट पॉइंटर है उसको देखते हैं। तो कह रहा है हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। कहाँ पर? किस राज्य में? निजी कोच फैक्ट्री जो है वो तेलंगाना में स्थापित की गई है। देश की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री है। और हर रोज़ पैटर्न की तरह हम आप देखते हैं पिछले सवाल का जवाब। तो जवाब देखने से पहले सवाल देख लेते हैं क्या था। सवाल था हाल ही में ASITIS न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ASITIS न्यूट्रिशन के द्वारा। आपके लिए पिछले दिन का एक सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में आपको उसका जवाब देना होता है। तो इस सवाल को आप पिछला वीडियो जो हमारा है वहाँ से जाकर भी आप डिटेल देख सकते हैं, या इसका अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इसका आंसर भी बताएंगे, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं जो सवाल है वो सवाल क्या है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल है हाल ही में कौन सी एयरलाइन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन होगी? ऑप्शन ए में दिया है इंडिगो, ऑप्शन बी में दिया है एयर इंडिया, ऑप्शन सी में दिया है जेट एयरवेज और ऑप्शन डी में दिया है स्पाइस जेट। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और इसी वीडियो में हमने जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए थे उसका आंसर भी इसी में हमने दे दिया है। और हमारा जो ये सेशन है अंत में आपसे हम अपील करते हैं कि हमारा जो करंट अफेयर का डेली का सेशन है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और अपने दोस्तों तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी रिक्वेस्ट करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।